उस पिच पर जहां पर यशस्वी जायसवाल किसी से भी आउट नहीं हो रहे थे, वहां पर मेंटल डिसइंटीग्रेशन किया गया जेमी एंडरसन के द्वारा। जी हाँ, क्योंकि गेंदबाजी से तो आउट हो नहीं रहे थे। जब वो आउट हुए, उनकी जस्ट एक बॉल पहले थोड़ी सी उनके बीच में बातचीत हुई, और वो जो ओवर था वहां पर कहीं ना कहीं जेम्स एंडरसन कोशिश कर रहे थे उनके दिमाग में घुसने के लिए। और अगर आपने मैच देखा होगा, तो जिस बॉल पर वो आउट हुए उसके जस्ट पहले वो थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। और बीइंग लेस एक्सपीरियंस्ड, यशस्वी जायसवाल ने सोचा कि जी इनको आगे बढ़ के एक छक्का लगाऊंगा और फिर ये शांत हो जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, बल्लेबाज अक्सर क्या करता है, गेंदबाज पर हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन सारी इज्जत आपकी बिल्कुल सही है, ये सारी बात आपकी बिल्कुल सही है, और हम सब आपको रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि आपने 209 रन किए हैं। लेकिन सामने वाला जेमी एंडरसन है यार, उसने 183 टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं। आप 22 साल के हो। जेमी एंडरसन ने जब डेब्यू किया था वो 2003 था। आप छोटे से हो गए उस टाइम, खैर आपका मजाक नहीं। लेकिन ये बात है कि आपको वो इंसान आपके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा था, और कहीं ना कहीं यशस्वी इस बात को बाद में समझ गया कि यार मिस कर गया मैं, वहां पर मुझे भावुक नहीं होना था। आप जब 200 रन मार देते हो और उसके बाद भी आपका कंसंट्रेशन लेवल अगर इतना अच्छा है, तो जाहिर सी बात है शोज कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हो। और 200 रन 1.5 दिन बल्लेबाजी करने के बाद कंसंट्रेट करके रखना अपने आप को। आपने पहले दिन ओपनिंग करी थी, पूरे दिन खेला आपने, अगले दिन फिर खेला, तो जाहिर सी बात है हम इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट जरूर हो रहे होगे। और पेशेंस लेवल आपका टेस्ट हो रहा था लगातार, और इसीलिए इसको टेस्ट क्रिकेट भी कहते हैं कि आपको लगातार टेस्ट किया जाता है। और जेमी एंडरसन कहीं ना कहीं अपने उस टेस्ट में सक्सेसफुल रहे। और अगर एंडरसन की बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंडियन बैटर्स के बारे में बात करूंगा, फिर एंडरसन के बारे में बताऊंगा। इंडियन बैटर्स ने 185 रन बनाए, और 53% ऑफ रन जो बने हैं वो बने हैं यशस्वी जायसवाल के द्वारा। जी हाँ, 185 मारे हैं आपको इंडियन टीम ने, और 2 रन एक्स्ट्रा आए हैं। और उसके बाद उसके अलावा जो भी रन है, मतलब 209 रन, वो सारे के सारे रन आए हैं यशस्वी जायसवाल की तरफ से। तो आप देख लीजिए, एक ऐसी पिच पर जहां पर बैटिंग करना फिर भी आसान था, वहां पर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करी है। और अगर आप ओवरऑल स्कोर देखेंगे, तो इस पिच के हिसाब से कहीं ना कहीं ये स्कोर कम है। और एक तरफ से जो यशस्वी जायसवाल लगातार रन बनाते आ रहे थे, और किसी भी गेंदबाज के सामने वो घुटने नहीं टेक रहे थे, और जेम्स एंडरसन को वो बखूबी खूब इज्जत दे रहे थे, क्योंकि उनको पूरे टाइम में एक ही बाउंड्री मारी है। तो थ्रू आउट द टाइम अगर आपके सामने कोई इतना सीनियर खिलाड़ी बॉलिंग कर रहा है, जिसको एक्सपीरियंस ही 183 मैचेस का है, और आप बिल्कुल नए, तो जाहिर सी बात है, अक्सर कहा था क्रिकेट में कि आप सामने वाले को इज्जत देते हैं। कोई आपके सामने इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी अगर हो, तो आप पहली बॉल पर निकलकर उसको छक्का नहीं मारोगे, चाहे कितनी भी आसान बॉल क्यों ना। खासकर टेस्ट क्रिकेट में आप थोड़ी सी इज्जत उसको देते हो। और हमने बखूबी देखा कि यशस्वी ने खूब इज्जत दी, और यशस्वी ने खूब एहतराम के साथ उनके साथ खेला। धीरे 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 गए, एक चौका जरूर लगाया, और उसके बाद फिर जाहिर सी बात, आप ओपोनेंट हो तो आप इतनी भी इज्जत नहीं दोगे। लेकिन हाँ, ये चीज दिख रही थी कि जेमी एंडरसन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक बार वो एक बॉल बीट करते हैं, हल्की सी चीकी सी स्माइल देते हैं पीछे मुड़ करके, और उसके बाद अगली ही बॉल पर, जस्ट नेक्स्ट बॉल पर, वो स्टेप आउट करते हैं और सोचते हैं कि जी ठीक है, अब जेमी को मारना पड़ेगा, क्योंकि जेमी अब उनके दिमाग में घुस रहे थे। लेकिन वहीं पर, और जेम्स को ये बात पता थी, और इसीलिए उन्होंने एक फील्डर ही पीछे ले रखा था, उन्होंने बॉल आगे दी, आगे बढ़कर हिट करने की कोशिश करी, और वहां पर अपना विकेट गंवा दिया। तो खैर, जाहिर सी बात है, 183 मैचेस हैं यार, इतना एक्सपीरियंस है आपके पास, इतनी विकेट्स हैं आपके पास, और आज भी उस पिच पर जो बिल्कुल फ्लैट थी, उस वाइजैक की पिच पर जहां पेसर्स को हेल्प नहीं मिलती है यूजुअली, वहां पर आपने 25 ओवर फेंके 41 साल की उम्र में, और वो भी फास्ट बॉलर। कोई स्पिन बॉलर नहीं है, ये फास्ट बॉलर है और लगातार गेंदबाजी करता है। 25 ओवर फेंके, 4 मेडन, 47 रन देकर के आपने 3 विकेट ली। तो ये काम जेमी एंडरसन ही कर सकते हैं। इंडिया का टोटल स्कोर 396 रहा, और इंग्लैंड जब बाद में लंच के पहले बल्लेबाजी करने आया था, तो बड़े इत्मीनान से और वही अपने बेसबॉल वाले अंदाज में 32 रन 6 ओवर में 0 विकेट, मानो वनडे चल रहा है। और उसके बाद हमारे पास कहीं ना कहीं, मैं अभी भी इस बात पर हूं कि हमें शायद आज 2 पेसर नहीं खिलाने चाहिए। आज बेहतर ये होता कि हमारे पास एक पेसर होते, और फिर अश्विन, कुलदीप, अक्षर के साथ एक और स्पिनर हो सकता था, वो वॉशिंगटन सुंदर होते, या फिर आप सौरभ को मौका देते। एक और स्पिनर आपके पास होना चाहिए था, क्योंकि ये पिच जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे स्पिनर्स को हेल्प करने लगेगी, और वहां पर फिर कहीं ना कहीं
मुकेश या बुमराह अगर विकेट ले लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जिस तरह से एंडरसन ने विकेट ली, जिस तरह से हमने पिछले मैच में देखा था वुड कुछ नहीं कर पाए थे, आज एंडरसन ने अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए तीन विकेट निकाले, उसमें यशस्वी का भी एक विकेट था और इसमें आपको शुभमन गिल का भी एक विकेट था। तो एक्सपीरियंस बॉलर आपको दिख जाता है। तो यहाँ पर अब मुकेश और बुमराह जो है, देखते हैं कि इनसे कितनी गेंदबाजी कराई जाती है। पिछले मैच में बुमराह ने विकेट ली थी और इस मैच में मुकेश सिराज की जगह पर हैं। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो 5 बॉलर हैं ये इंग्लैंड को परेशान कर सकें। हमारे पास अश्विन, कुलदीप, अक्षर है, वो अच्छे से पूरी तरह से उनको यूटिलाइज कर सकें। और अभी भी मैं वही बात बोलूंगा कि शायद एक पेसर कम और एक स्पिनर ज्यादा होता तो और बेहतर होता। हालांकि अभी लंच के बाद किस तरह से टीम आती है, किस तरह से अटैक होता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। रन बहुत ज्यादा नहीं है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। 396 ज्यादा रन है, लेकिन मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर एक भी खिलाड़ी टिक जाता है ऑलीवॉप की तरह तो फिर परेशानी हो सकती है। चलिए देखते हैं किस तरह से हमारे गेंदबाजी करते हैं, किस तरह से क्या हमारे पेसर जो हैं वो काम कर सकते हैं, जो जेमी एंडरसन ने किया, अपने स्पिनर्स को हेल्प कर सकते हैं पूरी 10 की 10 विकेट लेने में, और क्या इंग्लैंड 396 से पहले ऑल आउट हो सकता है। नहीं, आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यशस्वी और जेमी एंडरसन का ये मुकाबला कैसा लगा, क्योंकि यशस्वी ने सबको धोया है सिवाय जेमी की, पूरी इज्जत के साथ। और जेमी ने लास्ट में अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए कहीं ना कहीं ये मैच तो नहीं बट ये छोटी सी बैटल जरूर जीत ली। आपको क्या लगता है इस बैटल के बारे में? फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।